अगर आप अपराजिता बेल को बीजों से ग्रो करने के विषय में सोच रहे हैं दोस्तों, तो यह बिल्कुल सही समय है अपराजिता के बीजों को ग्रो करने का, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगा है। अपराजिता के बीज तभी अंकुरित होते हैं जब मिट्टी थोड़ी गर्म होती है और तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जब तापमान होता है, तो अंकुरण बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो दोस्तों, अपराजिता के बीजों को ग्रो करने के लिए हमें कैसी पॉटिंग मिक्स लेनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, मिट्टी के अलावा और हम किस चीज़ में अपराजिता के बीजों को ग्रो कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब सब कुछ आप देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नहीं तो जानकारी अधूरी रहने के साथ साथ आपको इसका कोई लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अपराजिता एक बेलों वाला पौधा है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल खिलते हैं। तो अपराजिता जो होती है ये दो कलर में होती है, एक नीली अपराजिता और एक सफ़ेद अपराजिता। तो आज जिस बीज को मैं ग्रो करने वाली हूँ दोस्तों, ये सफ़ेद अपराजिता का पौधा होगा, क्योंकि ये सफ़ेद अपराजिता का ही बीज है। मेरे पास पहले से नीली अपराजिता है जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी सफ़ेद अपराजिता का पौधा नहीं था। तो आज मैं सफ़ेद अपराजिता का पौधा भी ग्रो करने वाली हूँ। जब पौधे में फूल झड़ जाते हैं तब वहाँ पर बीज बनते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये बीज जो है फली के आकार में होते हैं, इसके बीज फलियाँ होती हैं इसमें। तो जब पौधा फ्लावरिंग करता है तो इसमें ज़्यादा फलियाँ ना रहने दें। अगर बीज के लिए आपको रखना है तो आप 2-4 फलियाँ छोड़ सकते हैं इस तरीके से, और नहीं तो अगर ज़्यादा बीज इसमें फलियाँ पड़ी रहती हैं तो पौधे की ग्रोथ बाधित होती है, तो इसलिए इसमें बीजों को ज़्यादा ना रहने दें। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये एक पतली सी फली है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बीज होंगे, ज़्यादा परिपक्व नहीं थी। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें कई बीज हैं, तो ये अपने आप फूट करके बीज निकले हुए हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से पक गई थी और जब यह सूखी तो अपने आप इस फली से बीज निकल आए हैं। यह फली जो थी पूरी परिपक्व थी और पूरी स्वस्थ थी, इसीलिए इसमें जो ये बीज हैं ये भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सारे बीज काले हो गए हैं पक करके, और ये बीज जो हैं एकदम उड़द की तरह दिख रहे हैं। तो इस एक फली में आप देख पा रहे हैं कि 6 बीज निकले हैं, और आज मैं इन बीजों को ग्रो करने वाली हूँ। इन बीजों को दोस्तों आज मैं एक छोटे से गमले में ग्रो करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं इस छोटे से गमले में ग्रो कर लूँगी और जब ये पौधे बन जाएँगे तो बाद में मैं बड़े गमले में रिपोर्ट कर दूँगी। अभी मैं कई बीज एक ही गमले में उगा ले रही हूँ, लेकिन जब रिपोर्ट करें तो एक गमले में कोशिश करें कि एक ही पौधा लगाएँ। कई पौधे लगाने से पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप कोकोपीट भर करके और बीजों को लगा सकते हैं। बीजों को लगाने के लिए आप जब ट्रे में कोकोपीट भरते हैं तो उसमें उँगली से छोटा-सा गड्ढा बनाना होता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच गहराई में इन बीजों को डालना होता है। बहुत ज़्यादा गहराई में अगर डाल देंगे तो ठीक तरीके से अंकुरण नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आधा इंच की गहराई में डालना होता है और नमी बना करके रखना होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो गमले में इसको ग्रो करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने मिट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है। इसमें मैंने लिया हुआ है 50% गार्डन सॉइल, और इसमें मैंने मिलाया हुआ है 20% रेत, मोटी वाली रेत मिलाया हुआ है मैंने, और 30% इसमें मैंने मिलाया हुआ है गोबर की खाद। क्योंकि जब इसमें रेत और गोबर की खाद मिल जाती है दोस्तों तो यह मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है, जल निकासी वाली हो जाती है। हमें बीजों को ग्रो करने के लिए पोरस मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी में जमाव होगा तो फिर इसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा, इसलिए चिकनी मिट्टी और जमावदार मिट्टी का इस्तेमाल आप कभी भी ना करें। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इस गमले में पॉटिंग मिक्स भर के रखा हुआ है, और ऐसे ही आधी इंच की गहराई में होल करना है उंगली से, और फिर इसमें ऐसे बीज को डाल देना है। तो इसी तरीके से मैं
बीजों को डाल रही हूँ और 2 बीजों के बीच में कम से कम 1.5-2 इंच का अंतर होना चाहिए। बहुत पास-पास में बीजों को नहीं डालना चाहिए। तो चूँकि यह गमला छोटा-सा है तो मैं ऐसे ही 4 तरफ ये 4 बीज डाल दे रही हूँ और बीच में 1 बीज ऐसे ही मैं डाल दूँगी। तो इसमें 5 बीज ऐसे लग जाएँगे और यहाँ पर 1 बीज जो बचा हुआ है इसको मैं किसी और गमले में डाल दूँगी। और ये जो फली है इसमें भी 2-3 बीज हैं, इनको भी मैं कहीं और लगा दूँगी, डाल दूँगी। तो जब पौधे बन जाएँगे तब मैं शिफ्ट करूँगी किसी और गमले में, क्योंकि ये गमला बहुत छोटा है और इसमें मैंने 5 बीज डाले हुए हैं, तो पाँचों बीज एक ही साथ नहीं ग्रो हो सकते, पौधे कमज़ोर हो जाएँगे और फिर इसमें फ्लावरिंग वगैरह नहीं होगी। तो अभी के लिए मैंने 5 बीज डाल दिए हैं, बाद में इनको मैं 5 गमलों में कर दूँगी। इन बीजों को इसमें बोने के बाद दोस्तों, इसमें डालना है थोड़ा-सा ऐसे पानी का छींटा देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, नहीं तो बीज इसके जो हैं सड़ जाएँगे। तो नमी को बना कर के रखना है, मिट्टी को चेक करते रहना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब यह धूप की गर्माहट पाएगा और पानी की नमी पाएगा, तभी इसमें अंकुरण जल्दी होगा। 1 सप्ताह के अंदर-अंदर इसमें अंकुरण हो जाएगा। तो अब इसको लगाने के बाद आपको रखना कहाँ है दोस्तों? आप इसको लगाने के बाद फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि बहुत अधिक जब गर्माहट होगी, धूप लगेगी ठीक तरीके से और फिर पानी की नमी होगी, तो पौधा हमारा जल्दी से ग्रो करेगा। जब आप अपने पौधे को किसी गमले में ट्रांसफ़र करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत छोटे गमले का इस्तेमाल ना करें। कई लोग क्या सोचते हैं कि यह तो लता वाला पौधा है, पतला-सा होता है, तो इसके लिए छोटे गमले का ही इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों उसमें पौधा चल तो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करे, अच्छी ग्रोथ हो, उसमें बहुत सारी इस तरीके से लताएँ हों और इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, तब आपको बड़े गमले की आवश्यकता होती है। अगर आप बड़े गमले में इसको लगाते हैं तो पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करता है, अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपराजिता के बेलों को बीजों द्वारा ग्रो कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट पौधा ला करके लगा सकते हैं और 1-2 महीने में आपका पौधा फूल देने लगेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।